बात करना चाहूँगी आज के टाइम में क्या मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? तो हर किसी का जवाब होगा हाँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे हम चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हमें किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें किसी से वीडियो कॉल करनी है तो हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। या फिर कैसे भी हमें सोशल नेटवर्किंग पे बात करनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती ही होती है। तो हम बोल सकते हैं कि माई मोबाइल फ़ोन इज़ माई लाइफ़लाइन। जब हम एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं जब भी एक नया मोबाइल फ़ोन कि इसका स्क्रीन गार्ड ले लेते हैं, इसका बैक कवर ले लेते हैं, इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं ताकि हमारा मोबाइल फ़ोन हमेशा सही रहे, कभी भी उसको कुछ हो तो ना तो उसकी स्क्रीन टूटे, ना बैक कवर ना उसका बैक पे स्क्रैचेस ज़्यादा आए, और अगर इन केस 1 साल के बाद कंपनी वारंटी खत्म कर देती तो हमारे पास एक्सटेंडेड वारंटी, अगर हमारे फ़ोन में कुछ भी इश्यू होता है तो हम वहाँ से उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि सबसे ज़्यादा हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारा पर्सनल डेटा होता है या फिर हमारा डेटा होता है। पर्सनल डेटा में क्या-क्या आता है? हमारे फ़ोटोज़ आते हैं, हमारे ईमेल्स आते हैं, हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट का डिटेल्स आता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कितने कितने घंटे बात कर रहे हैं, क्या बात चल रही है। बहुत से लोग अपने ऑफ़िशियल ईमेल्स भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये सारा डेटा आता है। और आज के टाइम में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ने हमारी लाइफ इतनी आसान बना दी है कि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होता है, हम फ़ोन के थ्रू करना चाहते हैं। अब बहुत बार होता है कि हम घर से खाली फ़ोन लेके चले जाते हैं और हमारे पास हार्डली 100 रुपए भी नहीं होते और हम बाज़ार से जाके सामान लेके आ सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? वो सिर्फ़ पॉसिबल हुआ हमारे मोबाइल फ़ोन की वजह से। क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास बैंकिंग ऐप्स हैं, हम वहाँ जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी केयर एक नया प्रोडक्ट लेके आया है माइटी कार्ड, जो आपको हेल्प करेगा कि जो भी फ्यूचर पे साइबर अटैक्स होते हैं या साइबर क्राइम्स होते हैं उन सब से बचाने के लिए और उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि जब हम फ्री वाईफाई एरिया में जाते हैं, हम अपना जो भी डेटा है वो अपना आईपी एड्रेस किसी को भी देते हैं, चाहे वो यूजुअली वो जो ओनर होता है उसके पास सारी डिटेल्स होती है, वो किसी के भी थ्रू हमारा डेटा हैक करा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कम आउट करने के लिए ये माइटी गार्ड ऐप है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मोबाइल सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए। हमें फ्री वाईफाई से प्रोटेक्ट होना है, बहुत सारी बैंकिंग ऐप से प्रोटेक्ट होना है, बहुत सारे टीवी चैनल्स या टीवी सीरीज ब्लॉक्ड होती है, बहुत सारे हमारे पास रोज मैसेजेस आते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 20,000 रुपीज, काइंडली क्लिक ऑन द बिलो लिंक। हर किसी को नहीं पता होता है कि ये लिंक जेन्युइन है या फ्रॉड है। हम जाके हमें लगता है शायद इसमें ऐड ऑन हुआ, कुछ अमाउंट ऐड हुआ, हम उस लिंक पे जाके उसको क्लिक कर देते हैं और बाद में एक हमारे पास मैसेज आता है कि हमने हमारा अमाउंट डिडक्ट हो गया, क्योंकि उस लिंक के थ्रू वो लोग थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स हमसे डिटेल्स मांगते हैं और हम डिटेल्स फिल कर देते हैं। यूजुअली वो मांगते हैं आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर वो पूछते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल्स हम फिल कर देते हैं क्योंकि अगेन वो फ्री चीज हमें लगता है कि शायद हमें ये चीज मिल जाएगी। कि माइटी कार्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे डेटा को सिक्योर करेगा फ्यूचर में। तो मैं बात करना चाहूंगी माइटी गार्ड के क्या फंक्शन है। तो इसके अंदर हम 8 फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं और पहले हम बात करेंगे एंटी थेफ्ट फीचर की। ये क्या फीचर है, इसकी हमें क्या जरूरत है। देखिए आज के टाइम में आपका फोन कभी भी कैसे भी कोई भी चुरा सकता है, या फिर हो सकता है कि आप गलती से कहीं भूल आए और फिर वो आपको नहीं मिल रहा है। तो उसी सब के लिए ये हमने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है, एंटी थेफ्ट। इफ इन केस आपका फोन खो जाए या कोई चुरा ले तो अपने फोन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फोन इस टाइम कहाँ है, किसके पास है, क्या हमने छोड़ा है या किसी ने स्नैच किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने एंटी थेफ्ट फीचर लेके आए हैं। ये एक फीचर है जिसमें हमने 4 अंदर इसके फीचर्स दिए हैं, जिसमें हम
अपना इफ इन केस हमारा फ़ोन खो जाता है तो इसमें हम लोकेशन ऑफ द फ़ोन इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन इस टाइम किस लोकेशन पे है। हम अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं रिमोटली। अगर सपोज़ करिए हमने हमारा फ़ोन यूजुअली 1 घंटे के लिए हमने उसपे लॉक लॉक का जो है वो एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं। और जिसके पास भी हम उसका फ़ोटो भी अपने आप क्लिक होता जाएगा इस फ़ोन में, इस फंक्शन के थ्रू। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जैसे बहुत बार होता है कि हम घर में फ़ोन रख देते हैं साइलेंट करके। यूजुअली हम सैटरडे संडे को करते हैं कि घर में होता है तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल शांति रहे, घर में हमें शोर शराबा नहीं चाहिए। फिर ये होता है कि वो फोन बच्चों के हाथ लग जाता है और वो बच्चे कहीं भी खेल में रख देते हैं। फिर जब हम ढूंढते हैं तो हमारे लिए थोड़ा टफ होता है कि क्योंकि हमने अपना फोन साइलेंट पे किया, हम कितनी भी बार उस पर रिंग करेंगे वो रिंगिंग पे नहीं जाएगा। तो इस फीचर के अंदर एक फंक्शन है जिससे हम अपने फोन को साइलेंट से भी रिंगिंग पे ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है क्योंकि अगर हमारा फोन चोरी हो गया तो हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि देखिए लास्ट लोकेशन इस फोन की ये है, आप यहाँ पर जाके ट्रेस करिए और हमारा फोन मिल जाए। क्योंकि फोन में इतना ज्यादा डेटा होता है कि हमें इनसिक्योरिटी लगी होती है कि वो कोई किसी गलत इंसान के पास ना चला जाए, उसका मिसयूज ना कर ले। मेरा पर्सनल डेटा है, मेरा ऑफिशियल डेटा है, तो इन सब से निजात पाने के लिए हम ये फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है कि आपका जो भी फोन है वो इजीली डिस्कवर हो जाए जिसके पास भी है। हमारे पास फोटो भी होगा उस बंदे का जिसके पास हमारा फोटो है, तो हमारे लिए इजी होगा। जैसे अब मैं बात करूंगी दूसरे फीचर की जो है हमारा ऐप लॉक। ये किस लिए जरूरी है, ये क्या काम करता है? तो जैसे तो ऐप लॉक बेसिकली होता है कि हम अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ये तो डे टू डे हम यूज करते ही करते हैं। गूगल हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये सारे जो फंक्शन है हमारी लाइफ में डे टू डे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हर किसी को हम कॉल करते ही करते हैं किसी ना किसी दिन। तो हम अपना फोन जो है मेन स्क्रीन पे लॉक कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा फोन अब कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि जब तक मेन स्क्रीन का कभी कोई भी लॉक ओपन नहीं करेगा तो उसके अंदर नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त बोलते हैं कि मेरा फोन डेड हो गया है, बैटरी डेड हो गई है, या फिर मैं अपना फोन घर भूल आया हूँ, या फिर मेरे फोन में नेटवर्क इश्यू हो रहा है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? तो जब आप उसको अपना फोन देंगे तो आप उसको सारे ऐप्स की एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो कोई भी ऐप में जाके यूज कर सकता है। एंड वो आपका पर्सनल डेटा हो सकता है वो कुछ फोटोज आपके अपने व्हाट्सएप पे लेके आपके व्हाट्सएप पे डिलीट करके फिर आपको फोन दे, आपको तो कभी पता नहीं चलेगा ना। तो ये ऐप क्या करेगा कि जो इस ऐप के थ्रू आप सिर्फ उसको एक ऐप खोल के देंगे, वो कॉल की होगी एंड रेस्ट ऑफ द ऐप सिक्योर होगी 4 डिजिट पिन से। तो जब भी वो ओपन करने की कोशिश करेगा कोई और ऐप, तो उसको 4 डिजिट का पिन डालना होगा। टिल द टाइम उसको नहीं पता होगा कि उस फोन का 4 डिजिट पिन क्या है, वो कोई और ऐप नहीं ओपन कर सकता है। इसमें मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे यूजुअली होता है कि हम जिन लोगों के घर बच्चे होते हैं या किड्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि मम्मा पापा नहीं है ऑफिस घर में, या फिर मम्मा किचन में काम कर रही है, पापा कहीं और काम कर रहे हैं, तो उनका जो फोन है हमारे पास है तो हम उसको यूज करके गेम्स खेल लें या कुछ भी कर ले। तो जब और उनको लगता है कि नहीं हमें स्क्रीन का तो पासवर्ड पता है, बट हमें उनको लगता है कि मम्मा पापा नहीं इतना अंदर जो है पासवर्ड रखते होंगे, एंड वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, गूगल ओपन करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब करते हैं, या कुछ और भी गूगल प्ले स्टोर की नई ऐप डाउन। बट जब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो उनको वो पिन डालना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट हमने एक पिन सेट कर रखा है और उनको नहीं बताया तो वो कोई भी ऐप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। अब मैं इस फीचर की बात करनी चाहूंगी। ये एक इंट्रूडर अलर्ट फीचर है। ये क्या फीचर है, क्यों चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा फोन कैसे सिक्योर रहेगा? तो आपने देखा, आपने यूजली हम अपने स्क्रीन पे लॉक लगा के रखते हैं हमेशा।
कि हमारा फ़ोन सिक्योर रहे। हम कभी पार्टीज़ में जाते हैं, ऑफ़िस मीटिंग्स में जाते हैं, हम कभी अपने सीट पे अपना फ़ोन भूल जाते हैं। यूजुअली लोगों की आदत होती है कि अ, दूसरे की लाइफ़ में इन्वॉल्व होना, देखना उसके फ़ोन में क्या उसका पर्सनल प्राइवेट डेटा है। ये आदत है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को होता है कि चलो देखते हैं। तो बहुत टाइम होता है कि हम नहीं हैं अपनी सीट पे, हमारी सीट पे कोई आया, उसने हमारा फ़ोन जो है ओपन करने की कोशिश करी, ऑल्दो उसको हमारा जो स्क्रीन का लॉक है वो नहीं पता है, उसने ट्राई करा कि शायद ये हो सकता है, हर कोई गैस मार सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर किसी ने हमारे स्क्रीन पे 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला, तो उससे क्या होगा, इस फीचर के थ्रू उस बंदे का फोटो क्लिक होगा ऑटोमेटिकली विद लोकेशन एंड टाइम। तो हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी सीट पे नहीं थे, किसी ने हमारा फ़ोन ओपन करने की कोशिश करी। बहुत बार होता है हम पार्टीज़ में, फंक्शन्स में जाते हैं, किसी को अपना फ़ोन दे देते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, फिर बाद में कोई और आ जाता है, हम किसी और से बातों में लग जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हमने इसको अपना फ़ोन दिया था। या फिर होता है कि बच्चे घर में होते हैं, उनको लगता है कि मम्मी का फ़ोन है, पापा का फ़ोन है, दादी का फ़ोन है, बाबा का फ़ोन है, कि हम जो है यूज़ कर सकते हैं। हम चलो पासवर्ड ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट उनको लगता है कि चलो मैं कोशिश भी करूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उन सारे जो भी रीज़न्स होते हैं, हाँ, बट अब इस फीचर के थ्रू हमें पता चल सकता है कि कितनी बार किसने हमारा फ़ोन ओपन करने की कोशिश करी थी। जैसे ये फ़ोटो दिख रहा है वैसे ही आपको प्रॉपर इमेज दिखेगी, किसने कोशिश करी थी, कितने बजे करी थी, किस लोकेशन से करी थी। और ये हमारा इंट्यूटिव सेल्फी टैब में ये दिखते भी हैं फ़ोटो। फिर मैं बात करूँगी कॉल ब्लॉकर फीचर की। जैसे बहुत टाइम होता है कि हमारे पास ऐसे स्पैम कॉल आते हैं आजकल के टाइम में कि मैम ये लोन ले लीजिए, आपके क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है। मैम आप मकान देख रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैम ये ले मैम इस एनजीओ में डोनेट कर दीजिए, या फिर एलआईसी वाले फ़ोन करते हैं बहुत, बट हमें नहीं पता होता है। और बहुत टाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हम काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, कुकिंग में बिज़ी होते हैं और एकदम से कॉल आ जाता है, या फिर वोडाफ़ोन वाले कॉल कर देते हैं, एयरटेल वाले फ़ोन कर देते हैं, जो रोबो कॉल होती हैं। उन सब से बचने के लिए हमें ये फीचर यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी जो भी अनवांटेड कॉल्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं और फ्यूचर में हमें वो कॉल्स नहीं आएँगी। तो ये फंक्शन ऐसे काम करता है। फिर मैं बात करना चाहूँगी पेरेंटल कंट्रोल। ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे ऐप के अंदर। तो इस फीचर से किसको फ़ायदा हो सकता है? इस फीचर से हमारे बच्चे कैसे सिक्योर रह सकते हैं? तो पेरेंटल कंट्रोल एक एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर है कि होता है कि आज के टाइम में देखिए इंटरनेट हर किसी को यूज़ करना है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि आजकल कोई भी बच्चा आउटडोर बाहर जाके खेलना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि मैं इंटरनेट पे कनेक्ट होके जो है मूवीज़ देख सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ब्राउज़ कर सकता हूँ। बट हम कभी ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को ट्रैक कर सके। तो ये फीचर क्या करेगा, ये फीचर हमारे बच्चों को सिर्फ वो ही चीज़ें दिखाएगा जो उनके लिए रेलेवेंट होगी। जो जैसे ही वो किसी भी इर्रेलेवेंट चीज़ पे जाएँगे, वो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे वो किसी भी देखिए कोई भी वेबसाइट पे जाने को हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दे पुट इट इन द यूआरएल और वो सीधे-सीधे वेबसाइट एड्रेस में जैसे ही डालेंगे वो उस पे ले जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा आज के टाइम में इंटरनेट हो चुका है। बट जैसे हमारा बच्चा कोशिश कर रहा है कि मैं फेसबुक पे अकाउंट बना लूँ, वो 10 साल का है, बाकी उसके कुछ दोस्तों ने बना रखा है या बहन-भाइयों का वो अकाउंट देखता है, तो वो लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट फेसबुक ने भी जैसे बोल रखा है कि हम 13 साल के बाद ही अकाउंट देंगे, बट वो कलर डेट ऑफ बर्थ डाल के वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि वो तो हमेशा लॉग आउट कर देता है और हमारे सिस्टम से सारी हिस्ट्री डिलीट कर देता है। तो इस फीचर की वजह से ना तो वो कभी फेसबुक पर जा पाएगा,
थ्रू गूगल और ना कभी वो एक्सेस कर पाएगा। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर हमने ऐप लॉक ऑलरेडी अपने फोन में लगा रखा है और सारे ऐप सिक्योर कर रखे हैं, तो खाली गूगल पे ही रहेगा और बाकी सारी ऐप्स सिक्योर विद 4 डिजिट पिन रहेंगी, और हम एटलीस्ट सिक्योर होंगे कि हमारे बच्चे की जो भी मासूमियत है वो कभी भी किल नहीं होगी, क्योंकि वो कभी भी गलत वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो कभी भी किसी एडल्ट्री वेबसाइट पे नहीं जाएगा, कभी भी किसी फिशिंग वेबसाइट पे नहीं जाएगा। ये सारी फायदा हमें हो सकता है इस ऐप के थ्रू। या अबव हिज एज वो किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, गैमलिंग वेबसाइट पे नहीं जाएगा। तो ये फायदा है इस फीचर के साथ। अब मैं बात करना चाहूंगी 6 फीचर की, जो है डेटा ब्रीच। ये फीचर क्या है, क्या काम करता है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। देखिए, जो भी पास्ट में साइबर अटैक्स हो चुके हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम एक एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि हमारी ईमेल आईडी उस अटैक में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। तो इस फीचर के थ्रू हम देख सकते हैं, और ये एक फीचर हमें एक हेल्प करता है कि हम उस वेबसाइट पे जाके अब जो है अपनी ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने की परमिशन देता है कि आप जाइए, देखिए आपका डेटा कभी ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, किस दिन हुआ है, किस वेबसाइट पे हुआ है। जैसे हम डेली मोशन यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, क्या हमें पता है कि हमारा डेटा कभी लीक हुआ है इन वेबसाइट के थ्रू? हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। हमारे लिए इंटरनेट जरूरी है, उसका यूसेज जरूरी है। हम अपनी मोबाइल के लिए बैक कवर और स्क्रीन गार्ड जरूरी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो हम उतना इम्पोर्टेंस उसकी नहीं समझते हैं। तो यही एक फीचर है इस ऐप के अंदर, जो हमें आइडेंटिफाई कराएगा कि इतने लोगों का डेटा जो है हैक हुआ है। आप उसमें आपका भी डेटा शामिल था, उसमें आपकी भी ईमेल आईडी शामिल थी। एंड इफ इन केस जो है आपका डेटा कभी हैक ही नहीं हुआ है, तो वो आपको एक मैसेज कर देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डेटा हैज नेवर बीन हैक। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ईमेल आईडी अभी बिल्कुल सिक्योर है। अब मैं बात करना चाहूंगी प्राइवेसी एडवाइजरी की। बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे ऐप्स जो है अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमें लगता है इस ऐप की जरूरत होती है। जैसे हमने अमेज़न डाउनलोड कर लिया, फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर लिया, मिंत्रा डाउनलोड कर लिया, या फिर पेटीएम डाउनलोड कर लिए, पेयू डाउनलोड कर लिया, या फिर कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड कर ली। तो क्या हम देखते हैं कि उस टाइम हम, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस मांगता है हर एक ऐप इंस्टॉल होने के लिए, वो उसको आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, उसको आपको गैलरीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको आपको माइक्रोफोन चाहिए, उसको आपका कैमरा चाहिए। बट हम उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या क्या परमिशन, क्योंकि हमें होता है कि जल्दी से ऐप डाउनलोड हो, जल्दी से हम यूज करें। बहुत बार तो ये ऐप हमें क्या करेगा, हमें ग्लांस देगा। एक एक फीचर के अंदर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस ऐप ने किस 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 एप्लीकेशन की परमिशन ले रखी है। हमारे बॉडी सेंसर्स की ले रखी है, हमारे कैमरे की ले रखी है, हमारे माइक्रोफोन की ले रखी है, हमारे लोकेशन की ले रखी है, या फिर हमारे स्टोरेज की ले रखी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम गूगल मैप्स यूज करते हैं। आपने 4-5 दिन वो ऐप यूज करी और आपने सेम एड्रेस डाला, तो वो फिर आपको एक दिखाने लगता है कि वुड यू लाइक टू गो फॉर दिस लोकेशन। तो उसको वो आइडेंटिफाई करने लगता है कि हाँ, इस बंदे को इस लोकेशन ये ऑन अ रेगुलर बेसिस जाता है, तो वो आपको इजीली आइडेंटिफाई। बट कभी हमने देखा नहीं कि हमने उसको अपने लोकेशन की एक्सेस दे रखा है। और बहुत से ऐप्स हम फोन में इंस्टॉल ही नहीं कर पाते जब तक हम उनको सर्टन परमिशन ना। तो ये ऐप हमें आइडेंटिफाई कराता है कि किस लोकेशन पे है, या कौन से लोकेशन वाला हमने दे रखा है, कि गूगल को दे रखा है या किसी और एप्लीकेशन को, फेसबुक को दे रखा है। जब भी हम फेसबुक में कोई पोस्ट डालते हैं तो वो पूछता है विच लोकेशन यू आर, तो हमने भी उसको लोकेशन की अपनी एक्सेस दे रखा होता है, तभी वो फेच करके अपडेट कर पाता है। तो ये ऐप हमें ऐसे आइडेंटिफाई कराएगी कि हमें लगेगा कि नहीं, ये एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए और ये हमें एक्सेस नहीं ग्रांट करानी चाहिए, तो हम उस ऐप को जाके अपने फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं बात करूँगी अपने लास्ट फीचर की, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है माइटी गार्ड के अंदर, जो है सिक्योर वीपीएन। वीपीएन को मैं पहले एलैबोरेट करना चाहूँगी। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये किस लिए यूज़ होता है? बहुत बार होता है हम फ्री वाईफाई ज़ोन में जाते हैं, जैसे मॉल्स, रेस्टोरेंट, एंड वहाँ का फ्री वाईफाई यूज़ करना चालू कर दिया। हम एक्सेस दे रहे हैं हैकर्स को कि हमारा डेटा आप हैक कर सकते हो, क्योंकि उनके दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी टैलेंटेड। वो उनको आईपी एड्रेस चाहिए और वो सारा डेटा हमारे फोन से ले सकते हैं। फोन हो, बैंकिंग डिटेल्स हो, ईमेल आईडी हो, या फोटोज एंड पिक्चर्स हो, तो ये सारा डेटा वो ले सकते हैं। तो बट अगर हम अपने फोन में जो है वीपीएन एक्टिवेट कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो उस डेटा को नहीं देख सकते हैं, हमारे आईपी एड्रेस को नहीं देख सकते, और एक डमी आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है जिसको वो एक्सेस करेंगे तो हमारा डेटा को वो कभी भी हमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस फीचर से ये हमें हेल्प करता है। बहुत बार होता है कि हम जैसे मिडिल ईस्ट जाते हैं, दुबई जाते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वहां हम क्या करते हैं कि हम वहां हमारा व्हाट्सएप नहीं चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं चल सकता है। बट हम इंडिया का सर्वर लेके दुबई से जो है व्हाट्सएप चला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस ऐप के अंदर। तो हमने 7-8 सर्वर दिए, वो सर्वर आप अटैच करके फोन के अंदर जैसे फास्टर सर्वर में जाके एंड आप यूज कर सकते हैं, एंड कनेक्ट करके देन आप इंडिया का सर्वर या यूएस का सर्वर यूज करके आप जो भी आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड है हमारे इंडिया में, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे हॉटस्टार इंडिया से बाहर नहीं चलेगा, तो इंडिया का सर्वर लेके हम वो उसको इजीली देख सकते हैं। तो ये फंक्शन है, और हमेशा हमारा जो भी डेटा है वो इंक्रिप्टेड रहेगा, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर अब हमारा डेटा इंक्रिप्टेड होगा तो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है, चाहे वो हैकर ही क्यों ना हो। और हम इसमें मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो यूजली आर्मी नेवी में यूज होती है, विच इज वेरी हार्ड टू डिकोड। उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो ये हुआ हमारे सारे आर्ट के फीचर्स के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन।